अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्तबिक़ुल खैरात। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल बादिरु बिल अमालि सबअ हल तंतज़िरूना फ़क़रन मुनसियन औ ग़िनन मुतग़ियन औ मरज़न मुफ़सिदा औ हरमन मुफ़निदा औ मौतन मुजहिज़ा अविद्दज्जाल फ़शर्रु ग़ाइबिन मुंतज़र अविस्साअतु फ़स्साअतु अदहा व अमर। अल्लाह रहीम व करीम की हम्द व सना जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पे दुरूद व सलाम इंतहा। जनाब आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस मुकर्रम मुशर्रफ मोहतरम अकरम अक़दस अजमल अहसन अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा की मुक़द्दस जमात पर भी अल्लाह की करोड़ रहमतें नाज़िल हों। मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि नेकियों की तरफ जल्दी करो और जनाब सय्यदना अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 7 अमाल ऐसे हैं उनमें जल्दी करो। पहला क्या है कि अल्लाह की राह में खर्च करते वक्त इस बात का इंतज़ार ना करो, ऐसा ना हो कि वो माल आपके हाथ से निकल जाए, उस वक़्त के आने से पहले वो माल आपके हाथ से निकल जाए। अल्लाह की राह में खर्च कर दो। फरमाया और अल्लाह से पनाह तलब करो ऐसे माल की जो तुम्हें बागी बना दे, बदअखलाक बना दे, आवारा मिजाज बना दे। फरमाया और ऐसी बीमारी का इंतजार न करो जो तुम्हारे पूरे जिस्म को बिगाड़ के रख दे। फरमाया और हरमन मुफ़निदन, और ऐसे बुढ़ापे के इंतजार में मत रहो कि नेकी नहीं करांगे जी, बूढ़े हो जाएंगे तो आपे कर लाएंगे। फरमाया नहीं, वो हरमन मुफ़निदन, कहीं ऐसा बुढ़ापा ना आप पर तारी हो जाए कि तुम्हारे होश व आवाज़ ही जवाब दे जाए। अविद्दज्जाल फ़शर्रु ग़ाइबिन मुंतज़र, फरमाया या दज्जाल का जो हर इस गायब बुराई से बदतर है जिसका इंतजार किया जाए। अब इस सात या क़यामत का, फरमाया फ़स्साअतु अदहा व अमर, फरमाया क़यामत बहुत ही हौलनाक और तल्ख़तर है। अब देखें, एक हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया 3 चीजों के आने से पहले 3 चीजों पर अमल कर लो, फायदा उठाओ। फरमाया वो कौन कौन सी है? फरमाया बीमारी से पहले सेहत, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। तो उस बंदे से पूछो ना जो बीमार हो जाता है, न फिर खाने को जी करता है, न पीने को जी करता है,
न बात करने को जी करता है, मिजाज में ऐसा चिड़चिड़ापन पैदा होता है कि आदमी को कोई भी अच्छा नहीं लगता। फरमाया सेहत जो है अल्लाह का इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा इनाम है कि इसकी जितनी भी कदर की जाए और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया जाए, इंसान इसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। और दूसरा क्या फरमाया? फरमाया अल्लाह ने माले हलाल दिया है। मेरे लफ्ज़ पर गौर करें, माले बोले जरा कौन सा माल? अल्लाह हमें हलाल का हुक्म नसीब करे, अल्लाह हमें हराम के हुक्म से बचाए। हदीस में आता है कि हराम के हुक्म से जिस जिस्म की परवरिश की जाती है, मत समझे लोग कि वो हमसे कमतर था, हमने उससे लूट लिया, वो हमसे कमजोर था, हम उसका माल खा गए। फरमाया मत समझे वो बंदा, हराम के माल से जिस जिस्म की परवरिश होगी वो सीधा जहन्नुम का ईंधन बनेगा। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, वो क्या होंगे ये लोग? ईंधन बनेंगे किसका? जहन्नुम का। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, इसे मुफस्सिरीन तो कहते हैं कि जो बुत बनाए जाते हैं पत्थरों से, वो भी ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं माले हराम को इकट्ठा करके जो कोठियां और बिल्डिंगें बना के उनके अंदर पत्थर लगाए जाते हैं ना खूबसूरती के लिए, बाहर भी दरवाजा पहला ला दो, पत्थर ला दो, खूबसूरत बना दो, जनाब कम अज कम वाशरूम जो है ना अपनी 10 मरतबा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो माल हराम का माल है तो अल्लाह से मांगो कि अल्लाह लुक़्मा हलाल नसीब फरमा, अल्लाह हराम के लुक़्मे से महफूज फरमा। हराम के लुक़्मे से जिस जिस्म की परवरिश की जाएगी वो कहाँ जाएगा? जहन्नम। अल्लाह जहन्नम की हौलनाकियों और अल्लाह जहन्नम के दाखिले से भी महफूज फरमा। हदीस में आता है कि एक बंदा अल्लाह ताला से जन्नत की इल्तिजा करता है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से पूछते हैं मेरे बंदे ने मेरी जन्नत देखी है? वो कहते हैं अल्लाह तेरे बंदे ने तेरी जन्नत देखी नहीं है, कुरान को पढ़ा है, कुरान में तेरी जन्नत के तज़किरे सुने हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतहहर मुज़क्की ज़बान से जन्नत के तज़किरे सुने हैं। और मैं मेरा बंदा जन्नत का सवाल कर रहा था, और मैं गवाह रहना मैंने अपने बंदे को जन्नत दे दी। एक बंदा रो रहा है, अल्लाह तो क्या कहता है? वो कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम, अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से बचा। रो रहा है, दारुकदार रोता है, अकेला बैठा हुआ है, जहन्नम से पनाह मांग रहा है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं पर अल्लाह को तो मालूम है ये मांग रहा है, अल्लाह को तो पता है ये मांग रहा है। अल्लाह पूछा मेरा बंदा क्या कर रहा था? अल्लाह तेरे खौफ से डर से रो रहा था और कह रहा था अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाब जहन्नम। तो मैं मेरे बंदे ने जहन्नम को देखा है? फरिश्ते कहेंगे नहीं अल्लाह तेरे बंदे ने जहन्नम को देखा तो नहीं। तो मैं फिर जहन्नम के जो तज़किरे और हौलनाकियां कुरान में उसने पढ़ी हैं, अहले इल्म से सुना है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अदब से जो तक पहुंचा है, उसकी हौलनाकियों की वजह से अल्लाह तेरी वो पनाह मांग रहा है। अल्लाह कहते हैं अच्छा मेरा बंदा पनाह मांग रहा था, दुआ रहना मैंने इसे जहन्नम के अज़ाब से बचा दिया। मुसीबत तो ये है ना हम आते नहीं अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के दरवाजे पे आते नहीं। मैंने एक बात कई दफा बयान की है, वो उस वक्त मदीना मुनव्वरा में थे, पढ़ते थे, तो अल्लाह पाक की तरफ से ये एहसान था कि हम जाते रहते थे मक्का मुकर्रमा में। एक बंदे को हमने देखा रो रहा है, तो आप कर रहा है, रो रहा है, तो आप कर रहा है, रो रहा है। पता नहीं उसके दिल में क्या आई कि उसने अपने ऊपर वाली चादर उठा के ना बैतुल्लाह के
दरवाजे के सामने रख दी, रोने लगा, धाड़े मार मार कर रो रहा है। और क्या कहता है, अल्लाह हमारे इलाके का दस्तूर तो ये है जिससे माफी मांग ले जाए सर की पगड़ी उतार के उसके कदमों में रख देते हैं। अल्लाह मैंने सर की चादर उतार के तेरे दरवाजे में रख दिया, तेरी दहलीज में रख दिया, मुझे माफ फरमा दे। मांगे तो सही ना, हम तो बना मांगते नहीं, हम तो ऐसे गुम हुए ऐसे दुनिया में, और ये इतनी नापायदार है ये दुनिया। मैं कहा करता हूं या तू इसे छोड़ देगा या ये तुझे छोड़। मोहम्मद साहब ने क्या, इस मोटी ने सो खसम कीता, जो कीता सो खाता। क्या मतलब है, कई वारिस बने, कई मालिक बने, कई हुक्मरान बने। कईयों ने कहा हमारी जनाब हदूद में चिड़िया पर नहीं मार सकती, फरमाया इंतजार कर, तेरी कब्र के ऊपर बैठ के चिड़िया पीठ किया करेगी। किस गुमान में तू रहता है, किस गुमान में है तू? तेरी कब्र को लोग ताले मार देंगे, अंधेरे में तेरी कब्र रहेगी, ऊपर भी अंधेरा नीचे भी अंधेरा। कभी आ तो सही ना उसकी बारगाह में। फरमाया जिंदगी को गनीमत जान, अल्लाह का एहसान समझ, मौत के आने से पहले पहले। धागे मार मार कर रो रहा है, और इतने आज़म बिल-जज़म के साथ जो अल्लाह से माफी मांगते हैं, अल्लाह तो दिलों के हाल को जानता है, अल्लाह माफ कर देता है। और गुनाहगारों की तरफ अल्लाह की रहमत की ज्यादा तवज्जो होती है, ये भी मैं आज आपको बता दूं। गुनाहगारों की तरफ इसकी मिसाल क्या है, जो बच्चा ज्यादा तंग करता है, माँ बाप की तवज्जो उसकी तरफ ज्यादा होती है। हालांकि अल्लाह को कोई तंग नहीं कर सकता, किसी की क्या मजाल है, लेकिन अल्लाह की रहमत हर वक्त मुंतज़र है उस गुनाहगार के दामन फैलाने की। अल्लाह कहते हैं क्या मैंने माफ कर दिया, तुझे पता तो है ना तेरा रब हूं। अब देखें कहीं एक वाकया में पढ़ रहा था कि एक आदमी गालिबन इमाम मालिक का दौर है, बैतुल्लाह में बैठा हुआ है। अच्छा वो कहता क्या है, मांगने वालों को भी अजीब अंदाज है मांगने के, बस ढंग का पक्का होना चाहिए बंदा। मांग क्या रहा है, कहता क्या है, आप ईरान रह जाएंगे, क्या कहता है, कहता है अल्लाह मैनू परवाना दे माफी दा। अब देखें कैसे अजीब सा, वो कह रहे हैं लाडला खेलने को चांद मांगे, अल्लाह क्या दे मुझे, परवाना दे माफी का। अब लोग उसे समझाते हैं कि अल्लाह के बंदे तू माफी मांग और अल्लाह माफ कर देगा, तू जा। वो क्या कहता है, तुमसे मांग रहा हूं, तुम्हारे साथ तो मेरा मामला है, खाना मांगता हूं, लिबास मांगता हूं, रिहाइश मांगता हूं तुमसे, मैं मुसाफिर हूं, उसके घर आया हुआ हूं, मुझे परवाना चाहिए। लोग आते हैं हर साल हज करते हैं, हज करके चले जाते हैं, उसको देख के मारूफ हो गया। कुर्ब जुमार के लोग भी आते होंगे, एक आदमी रोज मस्जिद में आता और लोग उसे देख के वाकिफ हो जाते हैं। उस वक्त तो ऐसा ही होता था ना, हमारे वक्त में इतना रश नहीं होता था, आसानी से हम हजरे अस्वद का बोसा ले लेते थे। लेकिन अब तो इतना मुश्किल है कि हमारी उम्र का आदमी तो कम से कम बोसा हजरे अस्वद का नहीं ले सकता। तो खैर कई बरस बीत गए, लेकिन वो हम पक्का है अपने हक का, अपने मन का, मांग रहा है। वहां से तो आवाज आती है ना, हम तो माए का कदम है, कोई शायर ही नहीं, हमारी रहमत तो हर वक्त जोश में है ना, हाँ दामन फैला भर देंगे, हम दामन फैलाते हैं। अब उसने भी अजीब चीज मांगी, अल्लाह मुझे लैटर चाहिए, अल्लाह मुझे, देखो क्या मांग रहा है अल्लाह से। अच्छा पक्का है, जा ही नहीं रहा, लोग समझाते हैं अल्लाह के बंदे चला जा, माफी मांग ली है। और एक ये भी होता है जब अल्लाह ताला माफ कर देता है तो दिल पर एक चीज नाज़िल कर दी जाती है, उसे कहते हैं सकीनत, इत्मीनान। और जब नाज़िल हो जाए बंदे के दिल पर तो समझो ये जवाब आया है आसमान से। ये क्या आया आसमान से? जवाब आता है आसमान से। मुझे भी आता है, आपको भी आता है कि तेरी दुआ कबूल कर ली, तुझे अता फरमा दिया गया, दिल को सुकून इत्मीनान अता फरमा दिया जाता है, इसे कहते हैं सकीनत।
मांग रहा है। अब वक्त आया, जाता ही नहीं, दरवाजा छोड़ता ही नहीं, और मैं ऊपर से ऐसे कागज आ गया। इतनी खूबसूरत तहरीर कहते देखी नहीं किसी ने। अब जो ही कागज आया, गिरा पड़ा, बाहर अपने घोड़े पे बैठा जा रहा है। लोग पूछते हैं रास्ते में जान देते हैं जिस गांव से गुजर रहा था, भाई तो उसने कहा मुझे मिल गया जो मैं मांगता था। वो तो ऐसा देने वाला है, उसके दरवाजे पर अमानते नहीं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तीन चीजों के आ जाने से पहले तीन चीजों को अल्लाह का इनाम समझ, गनीमत समझ। सेहत को बीमारी से पहले, और तवंगरी को फकत से पहले। मैं एक मिसाल दिया करता हूं, अमूमन देता रहता हूं कि अगर बंदा ये समझना चाहता है ना, माल से ज़कात नहीं देता, कोट के बह गया, हक अदा नहीं करता, कोट के ही बह गया, ठीक है ना। और जनाब एक आदमी का हाथ यूं है और एक का हाथ यूं है, जिसका हाथ यूं है वो नुकसान में है, मिसाल देता हूं, और जिसका हाथ यूं है वो भरा हुआ है। आप अभी दर्द से निकले, इसका तजर्बा कर लें। रास्ते में कहीं रेत पड़ी हुई ना, उस रेत को उठा के यूं ऐसा लप भर के फिर उसको यूं बंद करना, फिर खोलना, तो देखेंगे कि लकीर सी रह जाएगी रेत की, आपको पता भी नहीं चलेगा, सारी खिसक जाएगी। और अगर आप लप यूं खुली रखेंगे, भर के घर ले जाना। नेकी तो होती है मेरे भाई, ये उठेगी। तजर्बा कर लेना, अभी जाए बाहर निकलना, देखना। कई लोग मर जाते हैं, वो कोई मर रहा था ना बखील, तो किसी ने कहा सदका कर, कहने का जान तो सदका कर रहा हूं, और क्या सदका करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मरने के करीब आता है तो कहता है ये फलाने का, ये फलाने का, ये फलाने का। फरमाया अब तेरे कहने की कोई जरूरत नहीं, ये फलाने का हो चुका, तू ना कहेगा कब भी फलाने का है, अब कहने का क्या फायदा। फरमाया मौत से पहले जिंदगी को अल्लाह का इनाम समझो, और फरमाया तंगदस्ती से पहले माले हलाल को, फिर सुने माले हलाल, अल्लाह हलाल का हुक्म नसीब, अल्लाह हराम के रुतबे से, अल्लाह को बचाने में कादिर है। अल्लाह को बचाने में आता है तो ऐसा बचाता है कि कोई बचा सकता ही नहीं। कैसे बचाता है समझाऊंगा आपको। मूसा की मां जब परेशान हुई ना, अल्लाह मैं क्या करूं, हम तो बड़े कमजोर हैं, माशरे के कमजोर तरीन लोग हैं, वो बेटा तुमने दे दिया उस साल में जिस साल कत्ल करने का हुक्म है, हाकिम बड़ा जाहिर है। मैं एक बात सोच रहा था, कदी कदी ऐना का नेट मैं चलाना होता नहीं, पर ऐना चलाना खबर शबर सुन लेना, अगू नहीं मैंने पता लगता कि करना की है। मैं सोच रहा था ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, खुदा की कसम सारी दुनिया आपके कदमों की धूल पर कुर्बान है। इनको परेशानी हुई है, यूरोपीय यूनियन पता नहीं की कर देगी। तो मैं पता नहीं सोचता था अपने दिल के अंदर, मैं कहता था खुदा की कसम अगर स्टैंड लै जाते हो सकता है अल्लाह पाकिस्तान को सारी दुनिया का सुल्तान बना दे। इस डर से अगर बाहर निकल जाए ना, ये हमारा हुक्मरान तबका, किस डर से यूरोपीय यूनियन हमारा रिजल्ट बंद कर देगी, इस डर से कि यूरोपीय यूनियन हम पर पाबंदियां लगा देगी, इस डर से हमारा नाटका बंद कर देंगे। ये बंद करेंगे तो वो बंद ना करे ना, वो बंद ना करे ना। अगर ये डट जाए, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, डटे तो तब ना जब इनके अंदर ईमान हो। इनके अंदर तो ईमान है नहीं, फिर हुज्जतें करते हैं। वो अल्लामा बलावत भुट्टू साहब, वो भी हुज्जत, असां ते जनाब आना ही नहीं, तो अल्लाह आउन देना ही नहीं,
आप कैसे इस नबी इस्लाम की असमत के लिए आप बात कर सकते ही नहीं। और ये डरे हुए हैं। क्या यूरोपीय यूनियन अल्लाह है? क्या यूरोपीय यूनियन के पास रिज़्क के दरवाजे हैं? क्या यूरोपीय यूनियन की जमीन जो है उसके अंदर रिज़्क के दरवाजे हैं? तुमने रिज़्क के दरवाजे और हमने रिज़्क के दरवाजे आपने ऊपर बंद किए हैं अल्लाह की नाफरमानियां कर करके। आज भी अगर तुम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अतहर के साथ मुखलस हो जाओ, सारी दुनिया अगर आपका बाइकाट कर दे, अल्लाह की राह पे यूं बरसे कि आप पर क्या सोच भी नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते। और जब डरे हुए हैं, जलते हुए हैं, शमली बात करेगी, फलाना बात करेगा, उनके तो सर खलील गुलाम बैठे हुए हैं यहां, उनके सर खलील बैठे हुए हैं। काश कि हम अपनी जानों का सौदा अपने अल्लाह रसूल के साथ करते हैं, तो फिर आप देख देना मदीने के पहाड़ सोने के, मक्के के पहाड़ सोने के, जमीन से खजाने, बेशुमार खजाने। अल्लाह इस जमीन को हुक्म दे देगा अपने खजानों के मुंह खोल दे। मेरे पैगंबर की इस्मत के लिए इन्होंने कुर्बानी दी है, सारी दुनिया को जूती की नोक पे रख के ठुकरा दिया। लेकिन ये कैसे ठुकराए? इनके पेट को जहन्नम का को नीचे वाला तबका है जो भरने में आता ही नहीं। इस तरह इसको चोचोड़ के खा के इस मुल्क को जैसे कुत्ता हड्डियों पर चोचोड़ के खाता है। खौफे खुदा तो इनके नजदीक से नहीं गुजरा। सारी दुनिया मशरक से लेकर मगरब तक, पश्चिम से लेकर शमाल से लेकर जनूब तक, सारी दुनिया हुजूर के कदमों की पांव की धूल पर बर्बाद। ये समझी नहीं इस राज को। जिस राज को समझे ना, अब देखें नबी करीम 2 मिनट दे मैं खत्म कर दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब निकले ना, तो आगे पीछे वही नाम तो था, कल मैंने जिक्र किया था। कितना ही नाम था? 100 ऊंट। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, सिद्दीक मेरी सदाकत पे कुर्बान, जिसको हुजूर ने फरमाया सिद्दीक, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिद्दीक। अब सारी दुनिया के बदतमाश जो मर्जी कहते रहे, जिसको हुजूर ने सिद्दीक फरमा दिया वो सिद्दीक ही है। बात खत्म हो गई। फैसला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है ना, आज के किसी ऐसे वैसे आदमी का फैसला तो नहीं है। पैर सर पर रख लिया, उसे अब्बा की तौहीन शुरू कर दी। अबू बकर को सिद्दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से कहा, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। वो जो आ रहा था ना पीछे इनाम की लालच में, दौड़ तो पड़ते हैं ना, बहुत सारी बातें हम कर ही नहीं सकते, दौड़ तो पड़ते हैं ना। तब घोड़ा जमीन में किसने दंशा दिया? वो मसला तो सुने हैं ना, जरा स्टूडेंट को तस्दीक करो, तुसी भी सारे मुफ्ती हो, कई मगलूब अकबे लाते। घोड़ा किसने दंसाया जमीन में? इसका मतलब है कायनात की लगाम किसी और के हाथ में है। कायनात की लगाम किसी और के हाथ में है, कायनात का निजाम चलाने वाला कोई और है। दंसा, फिर बात नहीं आया, फिर दौड़ा, फिर दंसा। फरमाया इन्होंने पीछा छाड़ दे। एक वादा हो गया कि हम तुझे वो कंगन पहना देंगे, हम तुझे वो कंगन पहना देंगे जो किसरा के हाथों में कंगन होंगे वो तेरे। कहां किसरा, कहां जाहिरी हालात क्या है कि जान लेकर जा रहे हैं, अबाई वतन छोड़ के जा रहे हैं, साथ देने वाला अल्लाह के साथ है साथ, और अबू बकर सिद्दीक का साथ है, जा रहे हैं। और वादा क्या हो रहा है, तुझे क्या देंगे? देखे। और हालात क्या है, साथ राह भी नहीं है, उम्मे माबद की झोपड़ी में गए, भूख लगी हुई है, उम्मे माबद की। नबी अलैहिस्सलाम जैसा सच्चा कायनात में कोई नहीं, पर मैं जा तुझे किसरा
क्या देंगे? कंगन पहना देंगे। अच्छा, उसको भी एतबार था, वो जो पीछे दौड़ रहा था ना, उसको भी एतबार था कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जब भी निकला सच ही निकला। कह दिया तो ये कंगन मुझे मिले। और ये कंगन आए कब? हज़रत उमर फारूक के दौर में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात पा के दुनिया से तशरीफ ले गए थे। आए कब? हज़रत उमर के दौर में। इनकी गलतियां निकालते हो। बशारत कब दी? हिजरत के मौका पर। कंगन कब मिले? उमर फारूक के दौरे हुकूमत में। फरमाया बुलाओ उस बंदे को। बुलाओ। बुलाया गया। फरमाया ये वो कंगन है जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया था। और रब्बुल जलाल की कसम, अब हुजूर के साथ मुखलिस हो जाए, कायनात आपके साथ मुखलिस हो। कि मोहम्मद से वफात पूरे तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये बैठे हुए डर रहे जल रहे हैं। कल मैं सुन रहा था, यार को बलियां लग जाए, यार असी फलाने नाल गल करने हैं, यार असी फलाने नाल गल करने हैं, यार असी फलाने नाल गल करने हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा ना, तेरा यार कहता है मैं रात ही रात में सफर करके आ गया हूं, और मैं मेरे यार ने कहा तो सच ही कहा है। मशवरे नहीं होते इसमें। डटेगा तो वो जिसके अंदर ईमान है, डटेगा तो वो जिसका अल्लाह की अलूहियत पे कामिल ईमान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को अपनी तौहीद गवारा है, हजूर की तौहीद अल्लाह को गवारा नहीं है। याद रखना मेरी बात, याद रखना, बिल्कुल अल्लाह को गवारा नहीं। अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद अल्लाह को गवारा नहीं। वाहिद नबी है जिनकी उम्र सब अल्लाह ने उठाई है, वाहिद नबी है जिनकी उम्र की कसम अल्लाह ने उठाई है। ये बंद कर दे, ये मुर्दे हैं, मुसलमानों के हुक्मरान मर्द नहीं है, ये मुर्दे हैं, मुर्दे। इनको दफन हो जाना चाहिए, अपने आप ही दफन हो जाएंगे, दफन हो चुके हैं। ये जाहिर में चलते फिरते हम इंसान हैं, वरना हालात हमारे कोई नहीं। समझ आई ना बात? डट जाओ, अल्लाह जमीन को हुक्म देगा, खजाने खोल देगा अल्लाह। जमीन की क्या मजाल है जमाने से अपने खजानों के मुंह ना खोले? खोलेगी। आसमान से अल्लाह बारिश बरसा देगा, सोने की बारिश भी अल्लाह बरसा सकता है। यूब अलैहिस्सलाम पर बरसी नहीं, बरसी नहीं। कहां है वो खजाने? अब भी मौजूद है, जमीन के अंदर भी मौजूद है। बताओ, हवाओं में भी पता नहीं क्या क्या मेरे मालिक ने रखा है, लेकिन उनके लिए है। इनको मत देखो। बला तो जब का अम्वाल हूं, एक जगह आता है वाउलाद हूं, एक जगह आता है वला औलाद। इन्नमा युरीदुल्लाह, ये जो माले हराम वगैरह इकट्ठा करते हैं, मुसलमानों के सौदे करते हैं, इनके मालों और औलादों को मत देखें कि बड़ी आला बर्बादें कर रहे हैं, बड़े पत्थर लगा के बिल्ले बना रहे हैं, कब्जे कर रहे हैं लोगों के मालों पर। फला तुअजिब का अम्वालुहुम, एक जगह बला औलादुहुम, एक जगह वा औलादुहुम। होगा क्या? इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम, अल्लाह इरादा कर चुका है अज़ाब देने का। तो मेरे भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत सारी कायनात से आला है। अल्लाह से दुआ करता हूँ, ऐ अल्लाह हमारे दिलों में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को मज़ीद बढ़ा, हमारी जानें भी कुर्बान, हमारे बच्चे भी कुर्बान। आखिरी बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया ना, कुछ लेकर आओ, एक और बच्चा लेकर आओ। फरमाया रसूल फरमाते हैं मैं इसको क्या करूँगा? जरा उस औरत का ईमान मुलाजा फरमाए कि बताए यहूदियों और ईसाइयों ने क्या समझ लिया? ये समझते हैं कि शायद मुसलमानों का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो, बिल्कुल हमारा बेड़ा गर्क नहीं हुआ, इन सियासतदानों का बेड़ा गर्क हो गया है, इन दुनियादार हुक्मरानों का बेड़ा गर्क हो गया है। ये तो चाहते हैं ना हमारे अंदर से रूहे बलाली भी निकाल दी जाए। कुरान
और लेकर आई। बच्चा ये बातें तो इन्हें गवारा ही नहीं है ना, ये तो इन्हें गवारा नहीं है। तो कहते वसीता भी खोलो मौलवी खोलो, क्योंकि मौलवी ये दर्श देता है ना। बच्चा लेकर हुजूर, और मैं इसको क्या करूंगा? इस औरत का जवाब अल्लाह को पता नहीं कितना पसंद, मुझे पसंद आए तो अल्लाह को क्यों नहीं पसंद आया, हजूर को क्यों नहीं पसंद आया? और मैं हजूर, दुश्मन का जब तीर आए तो मेरे बेटे को आगे कर देना, वो तीर इसको लगे, आप महफूज रह जाए। हम तो वो है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह अपने पैगंबर की मोहब्बत नसीब फरमा।